चलिए, हेलो स्टूडेंट। हम लोग का जो टारगेट अभी चल रहा है वो चल रहा है क्रैश कोर्स स्पेशल, जिसमें कि हम लोग 20-26 में जो एग्जामनी है 12 के लिए मेनली उस पर फोकस्ड है। और ये बिहार बोर्ड सीबीएसई दोनों के लिए फोकस्ड है। हम लोग जो क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं इसमें कल हम बताए थे, कल इंट्रो था कि किस चैप्टर से कितना मार्क्स आता है, ठीक है, और किस पे अधिक फोकस किया जाए, कौन सा चैप्टर को थोड़ा सा ध्यान से हल्का देख के भी चल सकता है काम, लेकिन उसका जो है डीप फोकस किया जाए। तो चलिए, आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है रिलेशन फंक्शन। वॉल्यूम 1 से ही शुरू करना है, ठीक है। रिलेशन फंक्शन के बाद हम लोग शुरू करेंगे इनवर्स, फिर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, फिर डिफरेंशिएशन, कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी। इसके बाद इसके एप्लीकेशन को पढ़ेंगे। तब सेकेंड वॉल्यूम से जो है जो टॉपिक फर्स्ट वॉल्यूम का है उसके अकॉर्डिंग हम शुरू कर रहे हैं, जो कि प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। और इससे रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव आया है हम लोग टोटल कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रिलेशन के। एक्चुअल में रिलेशन होता क्या है, रिलेशन का क्या क्या कंडीशंस है, रिलेशन कितने टाइप का होता है। तो हम कल भी पिछले क्लास में भी बताए थे कि इससे ज्यादा आता नहीं है, ठीक है। 2 से 3 मार्क्स का आता है, और बहुत मैक्सिमम हुआ तो कभी कभी 5 मार्क्स का पूछा है। तो अभी तक तो टिल डेट तक नहीं पूछा है, 2 मार्क्स तक यहीं से मटके रह गया, लेकिन ऑब्जेक्टिव 1 से 2 पूछा जाता है। चलिए एकदम से ध्यान से देखते हैं इसको, और मेनली जो जो आता है क्वेश्चन उसी पे फोकस करेंगे, ठीक है ना। तो डीप पढ़ाने तो 10-15 दिन लग जाएगा फालतू का। देखिए क्या चीज है रिलेशन। रिलेशन का शुद्ध हिंदी होता है संबंध। रिलेशन होने के लिए मिनिमम कितना आदमी चाहिए? 2 कम से कम। खुद में तो रिलेशन नहीं होगा। खुद में सुने हैं रिलेशन होते हुए? आप खड़े हो जाइए, आप बोलिए खुद में मेरा रिलेशन है, तो पॉसिबल है ना। रिलेशन होने के लिए एटलीस्ट कितना चाहिए? सेट, एलिमेंट चाहिए कितना? बोले तो 2 सेट का होना चाहिए। तो हम लोग लिखते हैं, मेन फोकस करते हैं कि जितना लेट, ध्यान से देखिएगा, इस जगह से हम लिख रहे हैं रिलेशन का डेफिनेशन। बोल रहा है क्या कि लेट A and B are two non-empty set। कैसा सेट है? 2 non-empty set। ध्यान से समझिएगा, let A and B are 2 non-empty set, then the relation are defined as, then the relation are defined as। देखिए, डिफाइंड जब एज लिखा जाए ना तो समझिए कि वो परिभाषित है, मतलब कि आप उसको तोड़ मरोड़ नहीं कर सकते हैं। देखिए क्या लिखे हैं कि देन द रिलेशन आर डिफाइंड एज आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मीनिंग समझिएगा क्या बोलना चाह रहे हैं कि ए और बी 2 नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी का मतलब होता है कुछ ना कुछ उसमें एलिमेंट है। देन द रिलेशन आर डिफाइंड एज आर इज द सबसेट। ये जो सिंबल है ना, इसको हम लोग कहते हैं सबसेट। अब बताते हैं सबसेट होता क्या है। और ये जो क्रॉस लिखते हैं इसको हम लोग कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्तीय गुणक होता है कार्टेशियन। इसको क्या बोला जाता है? प्रोडक्ट बोला जाता है, जो हर हमेशा किस एक्सिस में रहता है? एक्स वाई एक्सिस में रहता है। सबसेट तो समझते हैं, ए का प्रत्येक एलिमेंट अगर बी में हो तो वो उसका क्या कहलाता है? सबसेट कहलाता है। क्या लिखे हैं कि आर इज द सबसेट ऑफ, क्या लिखे हैं बोले तो ए क्रॉस बी। आर इज द सबसेट ऑफ, क्या लिखे हैं? ए क्रॉस बी। अब देखिए रिलेशन कैसे डिफाइन होता है कि अगर दैट इज, इसको क्या पढ़ा जाता है बोलिए तो दैट इज, इस प्रकार दैट इज, अगर ए रिलेशन और ए और बी 2 सेट है, एक मेरा ए है और दूसरा क्या है बोले तो बी है। ए में कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है मेरे पास? एक्स। और बी में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? वाई। ए एक्स से जो वाई में कंटेन कर रहा है इसको हम लोग दैट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे? आर। आर स्टैंड फॉर क्या है? रिलेशन। इस एक्स को हम लोग कहते हैं दैट इज कॉल्ड डोमेन। ये जो एक्स होता है ये डोमेन होता है, और ये वाला पार्ट जो होता है इसको क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। रेंज या को डोमेन भी बोला जाता है। रेंज या इसको क्या बोलते हैं? को डोमेन। थोड़ा सा अंतर है को डोमेन में, बगल में लिख देते हैं कि रेंज जो होता है इज द सबसेट ऑफ को डोमेन। हम लोग ऐसा करेंगे कि एक भी ऑब्जेक्टिव आपका रिलेशन से ना छूटे और ना आप स्किप कर पाए। अगर बेहतर स्किप कब होता है? जब नहीं जानते हैं तब ना। तो हम ऐसा बताते हैं कि जो एक भी जो होता है कि डेसिमल जो होता है, पॉइंट जो होता है वो ना छूटे, ठीक है। क्या लिखे हैं? डोमेन और को डोमेन और रेंज में अंतर बता देते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि ए और बी 2 नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ इसमें क्या है? एलिमेंट है। मान लीजिए इसमें लिखते हैं 1 2 3, और यहाँ पे लिखे 4 5 6 और 7। एक किससे कंटेंट कर रहा है? 4 से। 2 किससे कर रहा है? और 3 किससे कर रहा है? 6 से, ठीक है। इसमें कौन एलिमेंट बच गया? 7 तो बच गया, नहीं बचा। अगर कोई पूछ गया कि डोमेन क्या होता है, तो अभी जस्ट हम बताए ना, डोमेन क्या होता है? एक्स का एलिमेंट होता है ना, एक्स का एलिमेंट होता है। एक्स में कितना एलिमेंट है?
एक दो तीन। अगर पूछ दे कोई रेंज, रेंज होता है कंटेनिंग एलिमेंट, बोले कौन कौन कंटेन कर रहा है, 4 5 और 6। और कोई पूछ दे कि कोडोमेन क्या होता है, तो ऑल एलिमेंट इन सेट बी होता है। बोले तो कितना है, 4 5 6 और 7 भी हो जाएगा। यही अंतर है। फिर से समझा देते हैं कि डोमेन हुआ एक्स एक्सिस में, जो एक्स बिलोंग करता है सेट ए में। रेंज क्या होता है, जो वाई में बिलोंग करता है, ठीक है। और कोडोमेन क्या होता है, ऑल एलिमेंट इन सेट बी। अगर मान लीजिए 7 नहीं रहता तो कोडोमेन क्या होता है, 4 5 6। रेंज भी क्या होता है, 4 5 6। देखिए तो रेंज का प्रत्येक एलिमेंट कोडोमेन में है कि नहीं, तो इसलिए हम लोग लिखते हैं रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज इज द सबसेट ऑफ, क्या लिखते हैं बोले तो, कोडोमेन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी पूछ देता है कि रेंज जो है वो किसका सबसेट होता है, कोडोमेन का। फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं कि रिलेशन होने के लिए मिनिमम क्या दो सेट का होना जरूरी है, दो सेट। सेल्फ भी होता है, बताएंगे टैब्स में कि आइडेंटिटी रिलेशन सब कुछ सेल्फ रिलेशन भी होता है। लिखे हैं ए और बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, देन द रिलेशन आर डिफाइंड एज आर इज द सबसेट ऑफ, क्या लिखे हैं, ए क्रॉस बी। ये मेरा सबसेट है। और ए क्रॉस, क्रॉस जो लिखता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। कार्टेशियन का मतलब क्या होता है, एक्स और वाई कंटेन करता है। एक एग्जांपल के तौर पे और बता देते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं कि कार्टेशियन, जैसे कि ए में हम नंबर ऑफ एलिमेंट क्या को लिखे, एक दो, क्या एलिमेंट है, दो है इसमें। और बी में हम लोग लिखते हैं कितना, तो 3 और 4 लेते हैं। अगर बोलेगा कि ए क्रॉस बी, क्या लिखे बोले तो ए क्रॉस बी, ए में कितना एलिमेंट है, 1 2, क्रॉस बी में कितना एलिमेंट है, 3 और 4। अब बताइए तो ए का कंटेंट किससे कर रहा है, एक 3 से कंटेंट कर रहा है, एक किससे कर रहा है, 4 से। फिर बोलिए 2 3 से और 2 4 से, इससे तो ज्यादा रिलेशन नहीं बन सकता है। और ये करली ब्रैकेट के अंदर जो ये ब्रैकेट स्मॉल होता है, इसको हम लोग कहते हैं ऑर्डर पेयर एलिमेंट। कौन सा पेयर, ऑर्डर पेयर एलिमेंट। ऑर्डर पेयर एलिमेंट जो होता है वो करली ब्रैकेट के अंदर होता है। और इस तरह का जो अंदर में जितना भी एलिमेंट होता है, ठीक है, ये इसका क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड रिलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, रिलेशन। और एक क्रॉस बी जो लिखते हैं, इसको हम लोग कौन सा प्रोडक्ट कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। गुड, कौन सा प्रोडक्ट कहते हैं, कार्टेशियन। और हर हमेशा ये किस एक्सिस में होता है, इसका जो रिलेशन होता है, पहला एक्स होता है, दूसरा क्या होता है, वाई होता है। यहाँ तक क्लियर है ये रिलेशन। अब हम कुछ टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ते हैं जो आपके 12 में है रिलेशन। थोड़ा सा है टॉपिक बड़ा, कोशिश करेंगे कि हम 4 से 5 दिन में, मैक्सिमम 5 6 वीडियो में हम कंप्लीट कर दें, ठीक है। अब देखिए टाइप्स ऑफ रिलेशन चलता है। कौन सा रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन का प्रकार क्या है, तो पहला टाइप्स ऑफ रिलेशन में पढ़ते हैं एम्प्टी रिलेशन। कैसा रिलेशन, एम्प्टी। एम्प्टी को या कौन सा रिलेशन कहते हैं, नल रिलेशन या वॉइड रिलेशन भी बोला जाता है। बोले तो एम्प्टी का दूसरा नाम क्या है, वॉइड। कि ऐसा रिलेशन को एम्प्टी बोलेंगे जो कि मेरे पास जब रिजल्ट हो, मतलब कि आर जो हो वो किसके बराबर हो जाए, फाइव के बराबर हो जाए। किसके बराबर हो, फाइव के बराबर। अब फाइव इज द सबसेट ऑफ, क्या होना चाहिए, ए क्रॉस ए। ये ए क्रॉस ए, मैंने दूसरा सेट नहीं है तो ए है तो ए में ही साथ कर सकते हैं, बी नहीं है मेरे पास। इसका मतलब क्या हुआ, ए रिलेशन बगल में लिख देते हैं, ए रिलेशन, डिफिनेशन सब लिखते चल जाएंगे। ए रिलेशन आर इन ए सेट ए, इन ए, देखिए सेट ए ही लिखा है ना, इन ए सेट ए इज कॉल्ड, ए इज कॉल्ड कैसा रिलेशन, बोले तो एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी का दूसरा नाम नल रिलेशन, ठीक है, एम्प्टी रिलेशन। ए रिलेशन आर इज कॉल्ड सेट एम्प्टी इफ नो एलिमेंट ऑफ ए, इफ नो एलिमेंट ऑफ ए, नो एलिमेंट ऑफ ए, नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू, इज related to any element of A, any element of A। अच्छा चीज बता रहे हैं, ठीक है, कि ऐसा रिलेशन को हम लोग एम्प्टी बोलेंगे। कोई भी एलिमेंट ए से जो है वो रिलेट क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। दैट इज बोले क्या लिखे, इसको लिखते हैं दैट इज। आर बराबर क्या होता है, बोले तो फाइव। आर बराबर क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं, बोले तो दैट इज द कौन सा रिलेशन, बोले तो एम्प्टी रिलेशन। कौन सा रिलेशन हो जाएगा, तो एम्प्टी रिलेशन। आया समझ में, टाइप्स ऑफ रिलेशन यही पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ रिलेशन में कौन सा रिलेशन है, बोले तो एम्प्टी रिलेशन, ठीक। अब आता है 2 नंबर में यूनिवर्सल रिलेशन। कैसा रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। देखिए यूनिवर्सल रिलेशन किसको बोलेंगे, ए रिलेशन आर इज ए रिलेशन आर इज
A relation R is called a relation R in a set, a relation R in a set A is called यूनिवर्सल, रिपीट कर देते हैं, इज कॉल्ड कैसा रिलेशन बोले तो यूनिवर्सल रिलेशन। ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन if each element if each element of a if element of a each element of a is related to is लिखे हैं इसको, is related to every element of it, every, समझा देते हैं एक बार every element of it। अच्छा ठीक, बोल रहा है क्या चीज की यूनिवर्सल रिलेशन किसको बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा। यूनिवर्सल का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पर कितना है। जैसे मान लीजिए कि ए कोई सेट है, कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट इसमें है। इसमें क्या एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। तो एक का रिलेशन उनसे भी हो सकता है, एक का आपसे भी, एक का आपसे। एक कंटेंट में कितना रिलेशन हुआ 3, फिर इनका भी रिलेशन 3 से होगा, फिर इनका भी रिलेशन। तो जितना नंबर ऑफ रिलेशन आता है टोटल, उसको हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि दैट इज बोलेगा यूनिवर्सल रिलेशन आर जो है इज द सबसेट ऑफ क्या होना चाहिए ए क्रॉस ए। दैट मीन्स कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो होना चाहिए वो इसका क्या कहलाता है, सबसेट कहलाता है। या फिर आर बराबर भी लिख सकते हैं इसे करके, आर इज इक्वल टू रिलेशन जो होगा वो किसके बराबर होना चाहिए बोले तो ए क्रॉस ए, या अगर बी है तो क्या हो जाएगा ए क्रॉस बी ईटीसी। अब एग्जांपल देखिए, जैसे एग्जांपल हम समझा रहे हैं कि ए कोई सेट है, इसमें क्या कोई एलिमेंट है बताइए। ए में कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। और बी में कितना एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट देखिए 3 4 और कितना है 5 है। ठीक है, ए में कितना एलिमेंट है 2 है, बी में कितना एलिमेंट है 5 3 है। तो बताइए तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, इसको हम लोग पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव पूछता है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितना है 2, इसमें बोलिए नंबर ऑफ एलिमेंट बी में कितना है 3। कभी कभी पूछ देता है, इस बार भी पूछा था 2024 में पूछा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट एन ए क्रॉस बी कितना होगा, एन ए क्रॉस बी। इसको हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट ए अगुना नंबर ऑफ एलिमेंट बी। बोले ए में कितना है 2 अगुना 3, दैट इज कॉल्ड कितना करते हैं 6। अब ऐसा कर रहे हैं कि जो ऑब्जेक्टिव आपका एक भी नहीं छूटेगा, एक जो पॉइंट जो डेसिमल का होता है वो चीज नहीं स्किप कर पाइएगा। मैंने सब्जेक्टिव में देखेंगे, सब्जेक्टिव का जो रहेगा तब बताएंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव करते हुए चल जाते हैं हम लोग। हाँ बोले कितना हुआ, बोले 6। ए में कितना एलिमेंट है 2, बी में कितना है 3। अब पूछेंगे कौन सा रिलेशन पढ़ना है, यूनिवर्सल मतलब सार्वत्रिक होता है, हिंदी में तो मत ठीक है। बोले यूनिवर्सल यू आर लिख देते हैं, अनरिजर्व ने समझिएगा, यूनिवर्सल रिलेशन है। बोले यू आर में कितना होगा, इसमें कितना एलिमेंट है 1 2 क्रॉस बोलिए 3 4 और कितना है 5 है। ये जो क्रॉस लिखते हैं इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट, कार्टेशियन, जो हर हमेशा एक्स वाई एक्सिस में होता है। अब बताइए तो इसका रिलेशन बनिए तो यूनिवर्सल रिलेशन को यू आर से भी डिनोट करते हैं, कहीं कहीं कुछ बुक में देखिएगा एस से भी रिलेशन में करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, या यू भी लिख जाता है कैपिटल यू। ठीक है, हम लोग यू आर लिखे समझने के लिए यूनिवर्सल रिलेशन। बोले तो एक किसको कंटेंट कर रहा है 3 को, तो 1 और कोमा क्या लिखेंगे 3। फिर बताइए तो 1 किसको कंटेंट कर रहा है 4 को, फिर बोलिए 1 किसको कंटेंट कर रहा है 5 को। फिर बताइए तो 2 किसको कंटेंट कर रहा है 2 3 को कर रहा है, सॉरी। फिर 2 किसको कंटेंट कर रहा है 4 को, और फिर 2 किसको कंटेंट कर रहा है। बताइए तो इससे अधिक आपको रिलेशन बनेगा, नहीं बनेगा। ये जो स्मॉल ब्रैकेट देते हैं नहीं दिया इसमें, इसको हम लोग कहते हैं ऑर्डर पेयर, OREDERED, इसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर एलिमेंट। करली ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट रहता है उसको हम क्या बोलते हैं ऑर्डर पेयर एलिमेंट। यही कंडीशंस होता है। देखिए सबसे पहले तो रिलेशन हम जाने, रिलेशन होने के लिए मिनिमम कितना आदमी की जरूरत है 2 आदमी की जरूरत है। ए और बी 2 नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी का मतलब होता है कुछ ना कुछ उसमें एलिमेंट है। खाली तो रिलेशन होगा क्या हो जाएगा वॉइड रिलेशन। मान लीजिए कि हम अगर रोड पे खड़े हो जाएं और बोलेंगे कि मेरे में रिलेशन है तो पता चलेगा। संबंध होने के लिए कम से कम 2 आदमी का तो होना जरूरी है ना, तो वही लिखता है ए और बी 2 रिलेशन आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी लिखे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं सबसेट। सबसेट क्या होता है, जैसे मान लीजिए इनके पास 1 रुपये का 5 सिक्का है, इनके पास 1 रुपये का 10 सिक्का है, तो किसके पास ज्यादा है इनके पास। इनका 1 रुपये का 5 सिक्का इनसे कंटेंट कर सकता है कि नहीं करेगा। 1 रुपये का 10 सिक्का इनके पास है, 10 सिक्का इनके पास 5 है, तो इसका तो 1 रुपये का 5 सिक्का इनके पास भी वो है,
तो ये इनका क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। जैसे आपके पास ए में हमारे पास जो है 3 एलिमेंट है, 1 2 3, बी में मेरे पास 1 2 3 4 एलिमेंट, तो ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है कि ना, ऑब्वियस है, तो बोलेंगे ए इज द सबसेट ऑफ बी। ठीक है, एलिमेंट का कंटेंट होना जरूरी है, अगर कंटेंट नहीं होता है, इसे देखिए एक्स और वाई लिखे है ना, जो इनपुट होता है उसको कहते हैं डोमेन, डोमेन का हिंदी होता है प्रांत, ठीक है, और रेंज का हिंदी होता है परास। ठीक है, क्या होता है, परास होता है। ठीक है, और कोडोमेन का हिंदी होता है सहप्रांत, अगर लिखना है तो लिख लीजिएगा सहप्रांत। अब जैसे देखिए ए में कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, बी में कितना एलिमेंट है, 4 है, चाहे है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट बोले है तो 7 तक, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 4 है। एक किसका रिलेट करता है, 4 से, 2 3 6 का। इसको डोमेन किसको बोलते हैं, एक्स वाले को डोमेन कितना हुआ, 1 2 3, रेंज कितना हुआ 4 5 6, और को डोमेन क्या हुआ, सब जो कंटेन करे नहीं करे, वही लिखे 4 5 6 7। बताइए तो 4 5 6 इसमें है कि ना, है ना, तो इसलिए बोलते हैं रेंज इज द सबसेट ऑफ, क्या होगा बोले तो कोडोमेन। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन या कोडोमेन इज द सबसेट ऑफ रेंज, तो रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। अब इसमें कुछ रिलेशन हम लोग पढ़ते हैं, सॉरी डोमेन लिखें, DOMAIN लिखें डोमेन। एग्जांपल फिर एक देते हैं, ए में कितना एलिमेंट है, 2, बी में ए क्रॉस बी बोलिए क्या है, पहला एलिमेंट जो होता है एक का रिलेशन 3 से ना, एक का रिलेशन 4 से, 2 का 3 से, 2 का 4 का, इससे ज्यादा रिलेशन बढ़ेगा नहीं, तो इसके अंदर जो एलिमेंट है उसको कहते हैं ऑर्डर पेयर, जो ब्रैकेट दिए ये इससे क्या करता है, रिलेट करता है। अब बोलिए टाइप्स ऑफ रिलेशन में पढ़ते हैं, पहला कैसा रिलेशन, एम्प्टी, एम्प्टी का मतलब खाली, खाली रिलेशन, खाली रिलेशन क्या होगा, जो इम्पॉसिबल रिलेशन है, कोई ऐसा एग्जांपल दीजिए जो इम्पॉसिबल है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए एम्प्टी का एक एग्जांपल दीजिए, जैसे कि 1 2 लिखा है और बी में कितना लिख दिया 3 और 4, कोई दिक्कत, इसका मतलब यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा, यू कितना होगा 1 2 क्रॉस क्या किए 3 और 4, बोले एक किससे कंटेंट कर रहा है, एक 3 से, फिर बोलिए 1 4 से, 2 बोलिए, और 2 किससे करेगा, इससे ज्यादा रिलेशन हो सकता है, नहीं होगा, इसको बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। अगर रिलेशन बोल देखिए ऐसा रिलेशन निकालिए जो a प्लस बी बराबर 0 हो, दोनों को जोड़ने के बाद क्या हो 0, तो बताइए तो 1 प्लस 3 0 होगा, 3 प्लस 1 प्लस 4 नहीं हुआ, 1 2 प्लस 3 कभी नहीं हुआ, तो ऐसा रिलेशन मेरा क्या होगा, किस टाइप का रिलेशन होगा, एम्प्टी रिलेशन होगा। अगर कंडीशन को डाल दे तब एम्प्टी होगा, अदरवाइज क्या होगा, यूनिवर्सल रिलेशन में रख सकते हैं इसको। अब यहाँ पे समझिएगा, ऑर्डर पेयर कर दे। अब कौन सा रिलेशन है, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल। अभी तो बताइए कि नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों को गुना किया क्या होगा, 6 बनाना, देखिए 1 2 3 4 5 6 पेयर बन गया ना, इसको हम लोग कहते हैं क्या चाहिए, ऑर्डर पे। अब आपका मेन टॉपिक शुरू होता है कि जो 12 में है, ये तो थोड़ा सा रिलेशन का आइडिया आ दिया, ठीक है, जो आपको जरूरत है वो वहीं पर अभी हम पढ़ा रहे हैं, टोटल फोकस आपको 95 क्रॉस कैसे हो, बस वही दिमाग है। और हमको लगता है कि अगर कंटिन्यू पढ़े, टेस्ट देते रहे, तो हमको नहीं लगता कि 95 से नीचे गिरेगा, गारंटी दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं 1000% की, 1-2% 1000% की गारंटी है कि 95 से नीचे नहीं गिरेगा मार्क्स। लेकिन टेस्ट देना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव जो करवाएंगे 2000 का जो टारगेट है फुल लेंथ टेस्ट का, लास्ट में 16 गो फुल लेंथ टेस्ट है, ठीक है, तो हम लोग कोशिश करेंगे 2000 ऑब्जेक्टिव, 300-400 शॉर्ट सब्जेक्टिव, 2 से 300 लॉन्ग सब्जेक्टिव करवा दें, अच्छे से करवा दें सिस्टमेटिक ढंग से, ठीक है, ऐसा नहीं कि बंक मार के, ठीक है। ऑर्डर पेयर हो गया। अब हम लोग आते हैं कि कभी कभी देता है क्या, TRIVIAL, क्या लिखे बोले तो ट्रिवियल रिलेशन या ट्राइवल रिलेशन। देखिए इसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव एक बार पूछा गया था कि 2 रिलेशन का जो कॉम्बिनेशन होता है, एक रिलेशन कौन सा है बोले तो एम्प्टी, और दूसरा रिलेशन क्या है, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल, इन दोनों रिलेशन को हम लोग क्या करते हैं, इज कॉल्ड कैसा रिलेशन बोले तो ट्रिवियल रिलेशन या ट्राइवल रिलेशन। ट्राइवल रिलेशन समझिएगा कि ट्राइवल रिलेशन होने के लिए कितना कंडीशन चाहिए, 2 रिलेशन का होना जरूरी। कौन कौन सा है, एक एम्प्टी है खाली, और दूसरा क्या है, यूनिवर्सल। याद रखिए ट्राइवल रिलेशन किसको बोलेंगे, बताइए तो, ऐसा रिलेशन जिसमें एम्प्टी भी और यूनिवर्सल है। बताइए तो रिलेशन होने के लिए कितना सेट होना चाहिए, मिनिमम 2 होना चाहिए। आर इज द सबसेट ऑफ, ए क्रॉस बी होना चाहिए, ए क्रॉस बी होना चाहिए। सबसेट का मतलब क्या हुआ, ए का प्रत्येक एलिमेंट किस में रहना चाहिए, बी में। क्रॉस क्या होता है, क्रॉस को कौन प्रोडक्ट कहता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट किस फॉर्म में रहता है,
एक्स वाई एक्सिस में रहता है। एक्स एक्स को क्या बोलते हैं डोमेन, वाई को क्या बोलते हैं, एक तरह से एनर्जेटिक होकर पढ़िएगा, ठीक है, एकदम से मुंह कंदुक नहीं करके पढ़िएगा, खुश होकर पढ़िएगा, ठीक है। एक्स वाई बोले एक्स को क्या बोलेंगे डोमेन, वाई को क्या बोलेंगे, एक्स को क्या बोलेंगे डोमेन, वाई। अब पागल ऐसा नहीं कीजिएगा कि एक्स को बोल देंगे रेंज और वाई को बोल देंगे डोमेन, अपनों मन से रिलेशन नहीं बनाने लगेगा, ठीक है। जो डिफाइंड है वही होता है। बोले एक्स को डोमेन, वाई को एक्स को वाई को रिलेशन होने के लिए क्या सेट चाहिए, कैसा चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट कि एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी का मतलब होता है भरा हुआ और एम्प्टी का मतलब होता है खाली। ये तो समझ में आ रहा है ना। बोले क्या सेट होना चाहिए, दो सेट। आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। एक क्रॉस को कौन प्रोडक्ट करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं। एक्स को क्या बोलते हैं डोमेन, वाई को क्या बोलते हैं रेंज। डोमेन इज द सबसेट ऑफ रेंज, यही बोल रहे हैं। ये रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, सब में हाँ हाँ करना है, ठीक है। रेंज इज द सबसेट ऑफ, रेंज इज द सबसेट ऑफ, रेंज कौन एलिमेंट का होता है, एक्स की वाई का, वाई। गजनी है क्या होता है, जल्दी भूल जाते हैं। रेंज किसका होता है, कोशिश कीजिए तुरंत भूल लेगा, जिसे अभी बताए ना अभी ही भूल जाइए, ठीक है। रेंज किसका होता है, एक दो तीन है, रेंज एक दो तीन है ना, रेंज कौन सा है, एक दो तीन, अच्छा 4 5 6, 4 5 6 की 4 5 6 7। चलिए बात, रेंज कौन है 4 5 6, जितना एलिमेंट ए से रिलेट होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, इसमें चार है ना आदमी, इसमें क्या गो है, दो गो। ई इनसे रिलेट किया, ई इनसे क्या, ई दोनों को मान लीजिए नहीं बोला, बोला कि नहीं अभी नहीं होगा, काहे तुमसे रिलेशन रखेंगे, कल तो हमसे 100 रुपया लेते या देवे नहीं करते, रोज हाँ हाँ कर रही है। ई दोनों को तो छोड़ दिए, ठीक है। अब बताइएगा तो डोमेन कौन है, ई है कि वो है, आप ये दोनों डोमेन है, रेंज कौन है, बस यही दोनों। कोडोमेन क्या है, सब है, आया समझ में, नहीं अभी भी मुंह सूखा हुआ है, नहीं समझे। डोमेन बोलिए कौन है, ये दोनों। रेंज कौन है, कोडोमेन, आगे समझ में। तो रेंज से हर हमेशा कोडोमेन क्या होता है, बड़ा होता है कि छोटा होता है, ऑब्वियस है। इसलिए रेंज इज द सबसेट ऑफ क्या होता है, कोडोमेन। कि भाई तुम लोग भी था, अब तुम दोनों में व्यक्तिगत दुश्मनी क्या है इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसी कारण बस आपको क्या किया कि छोड़ दिया गया, समझे ना, लेफ्ट हो गया आपसे, यही होता है। आगे कोडोमेन बताए। तो अब रिलेशन में आते हैं। एम्प्टी रिलेशन किसको बोलते हैं, खाली रिलेशन, जिसमें कुछ ना मिले, रिलेशन बने। अब मान लीजिए कि ये दोनों में संबंध बन रहा है, ठीक है, गर्ल्स गर्ल्स है, बॉयज। अब बोलेगा ये दोनों का रिलेशन बॉयज है, कभी होगा, चीट हो जाइएगा, कभी भी कोई भी संभव से है। अभी एट ए टाइम बोलेंगे कि इस दोनों का रिलेशन का जो संबंध है बॉयज का है, आ रहा है गर्ल्स का, हो रहा है क्या बॉयज का। अब बोलेंगे ये पंखा है, ये मुंह है, ये क्या है पेज है। अब बोलेंगे कि ये दोनों का रिलेशन आ जाएगा क्या चीज, तो पूल आएगा, आएगा कभी, ब्रिज आएगा कभी, कभी देगा ऐसा रिलेशन जो पॉसिबल ही नहीं हो। मैं 1+1 = 0 है, संभव नहीं है। तो जो इम्पॉसिबल रिलेशन होता है दैट इज द कंटेनिंग ऑफ द, उसको हम लोग एम्प्टी रिलेशन में रखते हैं, ठीक है। अब बोलिए तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, नंबर ऑफ रिलेशन कितना पॉसिबल हो सकता है, मैक्सिमम पॉसिबल, मैक्सिमम नोट मिनिमम, ठीक है। जैसे 1 2 है, अब बताइएगा तो ए में कितना एलिमेंट है, यही ऑब्जेक्टिव कर बात नहीं, कथिल घर में पढ़िएगा। इसमें क्या एलिमेंट, इसमें क्या एलिमेंट, बोलिए नंबर ऑफ रिलेशन क्या होगा, एन ए क्रॉस बी कितना होगा, एन 8 हो गया, 8 होगा। नंबर ऑफ रिलेशन में पूछे उसका अलग होता है, फॉर्मूला आप बता रहे हैं, ठीक है। अब बताइए तो 8 में क्या होगा, इनका रिलेशन इससे कितना हुआ, एक कितना हुआ, इससे बोलिए 5 6 7 8 हो गया ना। बोलिए नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितना है, 2। नंबर ऑफ एलिमेंट बी में कितना है, एन ए क्रॉस बी क्या लिखते हैं, एन ए क्रॉस एन बी। अच्छा बताइए अगर यही एलिमेंट है तो एन ए क्रॉस बी क्या होगा, इसी को रिपीट कर देंगे, नहीं बुझे, इसी को क्या करते हैं हम लोग, रिपीट करते हैं, बाइनरी में बताएंगे अभी, ठीक है। तो समझ में आ गया। बोलिए नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितना है, 2, बी में कितना है 4, तो एन ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, डोमेन की रेंज, इसको क्या बोलेंगे, अभी बोले ना इनपुट, इसको क्या बोलेंगे। उधर से चलेंगे तो ये डोमेन इधर रहे, जब इधर से कंटेंट करता है, ये जो लिखते हैं ना इस तरह का सिंबल, ये जो एरो देते हैं इसको हम लोग बोलते हैं एरो डायग्राम। कौन सा डायग्राम, एरो डायग्राम। एरो डायग्राम का क्या मतलब होता है कि आपका कंटेनिंग किधर से, और अब देखिए इसका बोले निप किधर है, इधर है, तो इसका डायरेक्शन क्या है, इस साइड है। तो एरो कैसे देंगे, इस फॉर्मेट में देंगे कि ऐसे देंगे, इस तरह देंगे, इधर से ना चल रहा है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट में आप बताइए तो किधर चलेगा, ये चलेगा, ठीक है। तो एरो डायग्राम बताता है कि आपका जो है मतलब कि रिलेशन किस तरह जा रहा है, कंटेंट किस तरह कर रहा है, तो डोमेन आ गया। अब बोलिए ट्राइवल रिलेशन किसको बोलते हैं, ट्राइवल रिलेशन,
बात दो रिलेशन को, यूनिवर्सल और एम्प्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एम्प्टी और यूनिवर्सल रिलेशन को क्या बोलते हैं, ट्रैप। ये कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन बैंक बनाएंगे और टारगेट बताएंगे। ये दोनों खत्म होगा, जो आया हुआ है प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन वो करवा के तब अगला टेस्ट हम लोग लेंगे, ठीक है। अब देखिए मेन चीज आपका जो चलता है समझिएगा, अब जो स्टार्ट करते हैं, एक आता है आइडेंटिटी रिलेशन। कौन सा रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। कैसा रिलेशन है बोलिए तो, नाम ही है आइडेंटिटी, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आई आर रिलेशन। इस रिलेशन को कहते हैं आइडेंटिटी, यहाँ पर क्लियर कीजिएगा, यही ऑब्जेक्टिव आपको जरूरी है, ठीक है। बोथ ए रिलेशन आर इज सेड टू बी ए, क्या लिखे हैं बोलिए तो, ए रिलेशन आर इज सेड टू बी ए, सेड टू बी, सेड टू बी एन आइडेंटिटी रिलेशन। एंड ये तो बहुत पढ़ाने के लिए थोड़ा सा जो आने वाला एग्जाम में है ना उसी पे फोकस कर रहे हैं, इसे शॉर्ट कर दिया। आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन इफ इट कंटेन, इफ इट कंटेन लिखे हैं, मैंने कंटेन कर, इफ इट कंटेन ओनली द ऑर्डर पेयर, ओनली द कैसा पेयर बोले तो, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर पेयर क्या होता है अभी पढ़ाएं, ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर ब्रैकेट के अंदर जो स्मॉल ब्रैकेट होता है, ये सब चीज समझिए, कॉन्सेप्चुअली समझिए, ठीक है। नहीं तो पता चलेगा बेस है ये नहीं है, घर उर बना दिए धड़ धड़ा के गिर जाएगा। इंटर सब में पास करना इजी है, 50 ऑब्जेक्टिव है, सब भी पास करता है। इंटर में सुने जो ब्रांडेड ISI मार्क का होगा ना वही फेल करता है। ब्रांडेड जो कसम खा के बैठे हम लिखे हुए कुछ नहीं करेंगे। इंटर में पास, अब जैसा कर दिया धीरे धीरे और स्टैंडर्ड घटा दिया, ठीक है। कॉन्सेप्ट लेकिन अच्छा रखिए। बोले तो फिर से बताते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन क्या लिखे हैं पढ़िए तो, a relation R is said to be an identity relation if it contain only the क्या लिखे हैं, only the order pair, only the कौन सा पेयर, ऑर्डर, ओ लिख दिया only the order pair, नहीं only the क्या लिखे हैं, ऑर्डर पेयर, where every element of is, जहां पे है where every element लिखे हैं, where every element इजी रिलेशन, where every element of A is related to, क्या लिखें डोली, रिलेटेड टू इट सेल्फ। अच्छा चीज है, रिलेटेड टू किससे करेगा बोलिए तो, खुद में करता है। जैसे एग्जांपल देखिए क्या दिया है, जैसे ए में रिलेशन है, ऑब्जेक्टिव यहां से शुरू होता है, क्या गो एलिमेंट है, कितना एलिमेंट है, 3 है। या ए में मान लीजिए ए दे देते हैं, खुद में रिलेट कर रहा है कि नहीं, खुद में सेल्फ रिलेशन है। ए में मेरा क्या रिलेशन है बोले तो, खुद में रिलेशन ए रिलेट कर रहा है, बोले तो ब्रैकेट होगा बगल में, ये ब्रैकेट होगा अंदर में, हाँ या नहीं होगा। जब भी रिलेशन लिखते हैं ना तो ऑर्डर पेयर का होना जरूरी है। इस छोटा सा चीज देखिए क्या होता है, ए खुद में रिलेशन, मतलब कि इसका मतलब क्या, इट सेल्फ का मतलब क्या कि ए जो है रिलेट किससे करेगा, ए से। अगर बी सेट है तो बी किससे रिलेट करेगा, बी से। इस तरह से जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं ऑब्जेक्टिव के तौर पर कि ए में मान लीजिए कितना एलिमेंट है, 1 2 3, कितना एलिमेंट है। पहले बताइए तो इसका रिलेशन क्या होना चाहिए कि ए रिलेट किससे करना चाहिए, ए से, या हम बोल सकते हैं कि ए बराबर क्या होना चाहिए, बी के। मैंने ए रिलेट ए का मतलब क्या है, जो ए का नेचर है वही बी का नेचर होगा। अब बोले तो ए में कितना एलिमेंट है, देखिए तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, 3 गो है, हाँ ना बोले तो इसमें बताइए तो आइडेंटिटी रिलेशन हमको चाहिए। कैसा रिलेशन चाहिए, आइडेंटिटी, आई आर। बोला ना कि ए बराबर बी के होना चाहिए, तो पहले नंबर ऑफ रिलेशन हम लोग निकाल लेते हैं। क्या लिखे हैं, 1 2 3, अभी लिखे हैं ना। रिलेशन होने के लिए क्या होना चाहिए, आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। इस जगह देखिए लिखे हैं आर इज द सबसेट ऑफ, कहाँ लिखे हैं, ए क्रॉस बी। ये रिलेशन होना चाहिए। मेरे पास बी है, बी तो नहीं है, तो क्या बनेगा बोलिए तो, आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए बनेगा, है ना बोलिए। ए बी तो नहीं है। अब बोलिए ए में कितना एलिमेंट है, 1 2 3। अब बी में बोलिए तो कितना एलिमेंट है, 1 2 3 ही है। नहीं पहले यूनिवर्सल निकाल रहे हैं, बोले तो क्या क्या रिलेशन बनेगा, 1 का 1 से, 1 का 2 से, 1 का 3 से, फिर बोलिए 2 1 2 2 और 2 3, अगला 3 1 3 2 और 3 3। इससे अधिक होगा रिलेशन, अब तो नहीं होगा। ये कौन सा रिलेशन कहलाया, यूनिवर्सल रिलेशन। गुड, ये कौन सा रिलेशन कहलाया। अब हमको क्या छांटना है, आइडेंटिटी रिलेशन। ये तो यूनिवर्सल रिलेशन होगा। अब हमको कौन सा रिलेशन छांटना है, आई आर।
आई आर में भी जस्ट बताए ना कि ए बराबर क्या होना चाहिए बी। देखिए तो कौन कौन बराबर वाला है, 1 1 है और है कहीं 2 2, वाह 2 और 2 और उसके बाद क्या है 3, इससे ज्यादा कोई है नहीं। तो आइडेंटिटी हम लोग क्या समझेंगे, अगर ए में कितना एलिमेंट है 3 है तो आइडेंटिटी होना चाहिए। आइडेंटिटी होने के लिए क्या होगा बोले तो ए का रिलेशन किससे होना चाहिए, ए से होना चाहिए, उधर से। अब एग्जाम्पल एक और देते हैं, जैसे मान लीजिए 20 कोई सेट है, चलिए 1 2 3 4, ठीक है 1 2 3 4, बताइए इसका आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा, अच्छे से बोलिएगा ध्यान। बोले तो अगर आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे आई ऑफ आर बोलेंगे क्या क्या आएगा, 1 1 2 2 3 3 और कितना होगा बोले तो 4 4, आया समझ में, यही है आइडेंटिटी। अच्छा बताइए ए में है 1 2 3 4 5 है, आइडेंटिटी रिलेशन बोलिए 1 1 2 2 3 3 4 4, एक ऑब्जेक्टिव हो गया आपका, अच्छे से इतना तो पता ना, एक ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। बोले तो 1 2 3 4 5 6 है, क्या को बनेगा आइडेंटिटी 1 1 2 2 3, आ गया समझ में। अब थोड़ा सा रुकिए 1 सेकेंड, अच्छा आप बोलते हैं अब मेन आता है आपको रिफ्लेक्सिव, ये समझा देंगे ना रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी सब। आपको लगता है कि इसके बाद आपको कभी भी होल लाइफ दिक्कत नहीं होगा रिफ्लेक्सिव में, होल लाइफ जब तक जीवित रहिएगा ना दिक्कत नहीं होगा रिलेशन में, एक गारंटी है। कौन सा रिलेशन लिखे हैं, नेचर बदला स्वभाव भी बदलेगा, नहीं बदलेगा, आइडेंटिटी का अलग स्वभाव, रिफ्लेक्सिव का अलग स्वभाव। देखिए क्या लिखे हैं रिफ्लेक्सिव में, ए सेट या ए रिलेशन, ए सेट ए इज सेट टू बी ए रिलेशन ए इज सेड टू बी ए, सेड टू बी ए, कैसा रिलेशन बोलिए तो बी ए रिफ्लेक्सिव, आर ई एफ रिफ्लेक्सिव। कहता है क्या, इफ यदि ए रिलेट करना चाहिए, ए तो बिलोंग्स करना ही चाहिए किसमें, आर में, ये सब समझते हैं, ये चीज समझते हैं, इसको बोलते हैं बिलोंग्स। कहाँ का वर्ड है, ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड है। बोले बिलोंग्स क्या करता है बोले तो ए से सेल्फ लूप मॉड होना चाहिए, क्या लिखे हैं सेल्फ लूप एन एवरी नोड, NOD, मीनिंग समझिएगा थोड़ा सा, अच्छा है स्टैंडर्ड है ये रिलेशन, रुक जाइएगा भी एक सेकंड पहले समझ लीजिएगा क्या लिखे हैं बोले तो ए रिलेशन ए इज सेड टू बी ए रिफ्लेक्सिव, ए रिलेशन ए इज सेड टू बी ए रिफ्लेक्सिव, ठीक है। रिफ्लेक्सिव क्या करते हैं इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ ए बिलोंग करना चाहिए आर में, दोनों बराबर होना चाहिए, और क्या लिखे हैं सेल्फ लूप एंड एवरी नोड। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे सपोज कीजिए कि ए में हम कोई सेट देते हैं, एलिमेंट देते हैं, कितना एलिमेंट दिए 1 2 3, रिफ्लेक्सिव समझ 1 2 3 दिए, ठीक है। इसका कार्टेशियन यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा, एक क्रॉस है नहीं, 1 1 1 2 1 3 करके। इसका अगर हम डायग्रामेटिकली ग्राफ बनाते हैं, यूनिवर्सल बता रहे हैं, समझिएगा कि ऑब्जेक्टिव आपको, मेरा मेन मोटो है कि ऑब्जेक्टिव एक भी छूटे नहीं, 1 2 3 बोले ऊपर में क्या एलिमेंट देंगे, ऊपर में क्या लिखेंगे 1 2 3 है ना, ये है 1 2 3, इधर बोले क्या बनेगा 1 2 3, यही सेट ए बी में क्रॉस कीजिए तो 1 1 और बोले क्या बनेगा 1 1 के बाद सॉरी 1 1, फिर बोलिए 1 2 1 3, फिर बताइए तो 2 1 2 2 2 3, फिर बोलिए 3 1 3 2, बीच में ब्रैकेट भी है 3 3, कोई दिक्कत। यूनिवर्सल में क्या बोले हैं ए बिलोंग करना चाहिए आर में, कौन सा है डायगोनल है, इसका डायगोनल ले लीजिए, ये डायगोनल है। डायगोनल के अलावा अगर रेस्ट एलिमेंट भी हो, लिखे हैं ना सेल्फ लूप एंड एवरी नोड, अगर रेस्ट एलिमेंट भी हो तो वो चलेगा, ठीक है। लेकिन आइडेंटिटी में क्या चलेगा, सिर्फ 1 1 2 2 3 3, इसके अलावा एक्स्ट्रा एलिमेंट चलेगा नहीं। लेकिन रिफ्लेक्सिव में क्या है, इसके अलावा भी अगर एक्स्ट्रा एलिमेंट है तो वो क्या करेगा, चलेगा। अब बोले तो ये रिलेशन को क्या, कौन सा रिलेशन बोलेंगे, इसको तो हम लिखे हैं ए क्रॉस है, एक क्रॉस ए ही लिखे हैं, ऐसा रिलेशन क्या कहलाया यूनिवर्सल रिलेशन। इसका मतलब कन्फर्म हो गया कि जो रिलेशन यूनिवर्सल होगा वो रिफ्लेक्सिव होगा, इसका भी यही मीनिंग लिख रहा है, जो रिलेशन यूनिवर्सल होगा वो कैसा रिलेशन होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। एक कंडीशन को सेट कीजिएगा दिमाग में, तो ऑब्वियस है कि अगर हम रिलेशन आर लिखते हैं ए क्रॉस ए तो क्या रिफ्लेक्सिव है, लेकिन आइडेंटिटी है नहीं, आइडेंटिटी होने के लिए क्या कंडीशन है, हाँ भाई यही कॉन्सेप्ट है समझने का, रिफ्लेक्सिव होने के लिए हमको क्या चाहिए, इमेज सेम बनना चाहिए, इसका जो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है वो सेम होना चाहिए। बोले तो ए क्रॉस ए दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव, यस या नो, ये तो मेरा रिफ्लेक्सिव है,
तो सर टीएमएच का लेवल ले रहे हैं, टाटा माइक्रो हेल्थ के आईआईटी जी में जो आता है उस लेवल पे इसको देख रहे हैं इसमें, ठीक है। ये इंटर वाला लेवल को नहीं रहे, ऊपर तक लेने का आपको कभी दिक्कत ही नहीं। बोले रिफ्लेक्सिव होने के लिए एक लॉस ऐसे ही है। अच्छा, रिफ्लेक्सिव होने के लिए R इक्वल टू 5 होगा, ये है। ये कौन सा रिलेशन है अभी बताए ना, एम्प्टी। इसमें कोई रिलेशन मिल रहा है, जब कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है तो रिफ्लेक्सिव कभी होगा, ये रिफ्लेक्सिव होगा, ये नहीं होगा। अच्छा ये बताइए तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, 1 1 2 2 1 3, बोलिए रिफ्लेक्सिव है, हाँ या नहीं? है कि नहीं है? नहीं, आप नहीं बोल पाते, हम ही आपको नहीं समझा पा रहे हैं, मेरे में फॉल्ट है, आप में नहीं है, मेरे में गलती है, आपको नहीं समझा पाए हैं अच्छे से, इसलिए आप नए हाँ कर रहे हैं, फिर से समझाते हैं, मेरे में फॉल्ट है, ठीक है। देखिए रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या बोले, एवरी नोड होना चाहिए, हाँ 1 1 2 2 3 3 लिखे है ना, ये तो होना ही चाहिए, ये एसेंशियल है, एसेंशियल है। हम क्या लिखें, एक एसेंशियल क्वालिटी है, इसके अलावा अगर एक्स्ट्रा भी क्वालिटी है तो चलेगा। बोलिए 1 1 2 2 एसेंशियल क्वालिटी मिला, अरे भगवान 1 1 2 2 3 3 मिला, 3 3 इसमें कहाँ है जी, 3 3 दिख रहा है, अंदाजिए बोलते हैं, 1 1 2 2 3 3 है, एसेंशियल क्वालिटी है, पहले क्लियर नहीं हुआ। बोला कि लड़का का हाइट 5 फीट 4 इंच होना चाहिए, आर्मी में देखने में भी पतला जना होना चाहिए, पेटलद्धा नहीं होना चाहिए, है ना, बातल लड़चुआ नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर लड़का का हाइट 5 फीट 6 इंच है, उसके अलावा 5 फीट 8 इंच हो गया, तो वो तो 5 फीट 4 इंच का तो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है ना, वो तो होना ही चाहिए। उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा है वो चलेगा, एक्स्ट्रा उस कंडीशन के अनुसार, जो एक्स्ट्रा, जो ऐसा नहीं कि उसके निगेटिव वाले को नहीं, सब पॉजिटिव को, ये तो एसेंशियल क्वालिटी है। इसके अलावा भी अगर कोई रहेगा तो वो चलेगा। इसमें एसेंशियल क्वालिटी मिला, नहीं मिला तो रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं होगा। अरे बाप रे, 5 रे ई पहले देखो, ई है इसमें, ई तो होगा ही। अब एक रिलेशन और लिखते हैं, रुकिए। अच्छा बताइए तो ये रिफ्लेक्सिव है, 1 1 2 2 3, तो बोलिए रिफ्लेक्सिव है, हाँ या नहीं? रिफ्लेक्सिव है, आइडेंटिटी है, तो क्या दोनों में अंतर हुआ? बोलेगा आइडेंटिटी आइडेंटिटी होता है और रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव होता है, यही बोलिएगा। क्या अंतर है दोनों? बोले आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है वो ऑलवेज रिफ्लेक्सिव होगा ना, बट रिफ्लेक्सिव जो है, रिफ्लेक्सिव ना, सॉरी रिफ्लेक्सिव, मे और मे नोट आइडेंटिटी, मे और क्या लिखे हैं, मे नोट क्या चीज बताइए तो, आइडेंटिटी। इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी रिलेशन आइडेंटिटी है वो रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन रिफ्लेक्सिव जो है आइडेंटिटी हो भी सकता है और नहीं भी, इस कंडीशन में तो दोनों है। अच्छा ये बताइए तो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव, 1 1 2 2 3 3 1 3, बोलिए आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी है, नहीं है, कहे कि 1 3 एक्स्ट्रा आ गया ना, रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है, समझ में आया? अच्छा बोले तो रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में क्या अंतर है? आइडेंटिटी होने के लिए सेम इमेज होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेम इमेज होने के बाद भी अगर एवरी नोड है तो वो भी चल सकता है, क्या कि एक क्रॉस ए लिखे ना। अच्छा फाई अगर रिलेशन बोलेगा रिफ्लेक्सिव है नहीं, लेकिन यूनिवर्सल रिलेशन इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, समझ? अच्छा ये बता दीजिए लास्ट में कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, 1 1 2 2 3 3 1 3 1 4, पागल ऐसा नहीं कीजिएगा, है रिफ्लेक्सिव, हाँ या ना, हाँ या ना, बहस होता है ना, वाह वेल डन। इसमें क्या गो एलिमेंट है, 3 गो है ना जी, इसमें क्या गो है, वो क्या गो लिखे हैं, आउट ऑफ रिलेशन हो गया जी, जबरदस्ती हो ना, कोई गोतिया नहीं हो उसको गोतिया बना लिए ना। ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, इसलिए कि ए में मेरे पास कितना सेट ऑफ एलिमेंट है, 3 है रे, 4 दे दिए ना, तो ना ये सब भी देखना है, पागल ऐसा नहीं। हाँ रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है, आइडेंटिटी, हाँ आइडेंटिटी, मैंने आओ ना तो आओ देखा, हाँ बोलो, डब्बा बढ़ा ना, डब्बा उतने छोटी फाइन अपनो मन, हाँ हाँ, बीमारी है आपका कोई, क्या कहते हैं जॉन्डिस का हो गया ना, उसका सॉरी क्या कहते हैं यहाँ पे रहता है अपेंडिक्स का, अब बोलेगा नहीं पैरों काटेंगे तुमको अपेंडिक्स है ना, पैर देखते हैं है कि नहीं बीमारी, ये नहीं हम करिएगा, जो डिफाइंड है वही रहेगा। बोलिए रिलेशन होने के लिए क्या कंडीशन, आर इज द सबसेट ऑफ, एक क्रॉस भी फटाफट बोलिएगा, मुंह नहीं तकेगा, आर इज द सबसेट ऑफ
एक्स क्या होता है डोमेन, वाई क्या होता है, फिर यहाँ ना देखिए गरीब आदमी देखता है बोर्ड, ठीक है, ए में कितना एलिमेंट है 1 2 3, बी में कितना है 1 2 3 4, बोलिए डोमेन क्या होगा 1 2 3, रेंज क्या होता है 1 2 जो कंटेन करता है, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, सही है। चलिए बताइए रिलेशन होने के लिए ए में है 3 एलिमेंट, बी में है 4, तो एन ए क्रॉस बी करता होगा 4 या 12 कंप्लीट है। बोलिए एम्प्टी रिलेशन का मतलब कुछ नहीं मिले, यूनिवर्सल का मतलब सब मिले, दोनों का मिला हुआ नाम क्या बोलते हैं ट्रेवल रिलेशन, कोई दिक्कत ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोलिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको बोलेंगे, सॉरी आइडेंटिटी रिलेशन, इमेज जिसका सेम बने, रिफ्लेक्सिव क्या बना, इमेज तो सेम बनेगा ही, उसके अलावा भी है लेकिन उस सेट में हो, ऐसा नहीं कि सेट में नहीं हो, ए में है ना बस। यहीं तक रहने दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इसके बाद जो स्टार्ट करने वाले हैं उसमें साइमेट्रिक, एंटी साइमेट्रिक, ट्रांजिटिव सब बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, इतना दूर तक क्लियर कीजिएगा, फिर अगला वीडियो आएगा।